हेलो, वेलकम बैक। सो इन द लास्ट वीडियो हमने एफडीएमए के बारे में पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम देखेंगे टीडीएमए, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। सो बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो, मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि और लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। सो हम स्टार्ट करते हैं टीडीएमए। टीडीएमए में बेसिकली इसकी अलग अलग टेक्निक्स हैं टीडीएमए को यूज़ करने के। सो ये एक लेक्चर में ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा। सो मैं 2-3 लेक्चर में 4 लेक्चर में इसको कवर करने की कोशिश करूँगी। सो आज हम देखेंगे टीडीएमए के अंदर फिक्स टीडीएमए कैसे वर्क करता है। ओके, सो बेसिकली टीडीएमए की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो एज कम्पेयर टू एफडीएमए, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, मल्टीपल एक्सेस जो होता है वो मच मोर फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, विच compromises all the technologies that allocate certain time slot for communication। इसमें हम टाइम स्लॉट्स प्रोवाइड करते हैं अपने कम्युनिकेशन के लिए। जैसे कि टीडीएम जो कि टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में हमने देखा था कि हमारे पास डिफरेंट चैनल्स होते हैं और हम सारे चैनल को एक साथ टाइम स्लॉट दे देते हैं और वो टाइम स्लॉट कुछ टाइम का होता है, कुछ मिली सेकेंड्स का या जो भी टाइम आप लें। ठीक है, जैसे कि राउंड रॉबिन मैनर में आप करते हैं उसी तरीके से हम इसमें टाइम स्लॉट कर देते हैं और फिर हर एक स्लॉट थोड़ी देर अपने टाइम के अकॉर्डिंग चलता है, फिर दूसरा स्लॉट आता है, फिर तीसरा स्लॉट आता है, लाइक दिस। ओके, सो नाउ ट्यूनिंग इनटू अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी नॉट नेसेसरी। हर एक मतलब सर्टेन फ्रीक्वेंसी को ट्यून करना नेसेसरी नहीं है। आप एक ही फ्रीक्वेंसी में सारे होल टाइम तक रह सकते हैं, पूरे समय तक रह सकते हैं। ओके, सो लिसनिंग टू डिफरेंट फ्रीक्वेंसी एट द सेम टाइम इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट। एक ही फ्रीक्वेंसी में डिफरेंट फ्रीक्वेंसी में एक ही समय में रहना डिफ़िकल्ट है, लेकिन मैं बहुत सारे चैनल्स में टाइम स्लॉट के अकॉर्डिंग, सेपरेटेड टाइम स्लॉट के अकॉर्डिंग सेम फ्रीक्वेंसी में रहना और उसको सुनना ईजी है। ओके, ऑलमोस्ट ऑल मैक स्कीम्स फॉर वायर्ड नेटवर्क वर्क अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल। तो जितने भी वायर्ड नेटवर्क में मैक स्कीम्स होते हैं, इथरनेट, टोकन रिंग, एटीएम एक्सेट्रा, ये सब, तो ये इसी प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं। सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर हैज़ टू बी अचीव्ड इन द टाइम डोमेन। और जो सिंक्रोनाइजेशन होता है सेंडर और रिसीवर के बीच में, वो एक ही टाइम डोमेन में होना चाहिए। ओके, अगेन दिस कैन बी डन बाय यूजिंग ए फिक्स पैटर्न सिमिलर टू एफडीएमए टेक्निक। और ये हम एफडीएमए टेक्निक की तरह किसी फिक्स पैटर्न में कर सकते हैं या फिर हम डायनेमिक एलोकेशन स्कीम का यूज़ कर सकते हैं। डायनेमिक एलोकेशन स्कीम क्या होती है? डायनेमिक इट रिक्वायर्स एन आइडेंटिफिकेशन फॉर ईच ट्रांसमिशन और द ट्रांसमिशन हैज़ टू बी अनाउंस बिफोर हैंड। तो डायनेमिक एलोकेशन में क्या होता है कि आपका स्लॉट जो होता है वो डायनेमिकली एलोकेटेड होता है और उसमें हर एक आइडेंटिफिकेशन का ट्रांसमिशन, हर एक ट्रांसमिशन का आइडेंटिफिकेशन रिक्वायर्ड होता है और वो पहले से ही ट्रांसमिशन के बारे में आपको अनाउंस कर देना होता है कि सेंडर क्या है, सेंडर का एड्रेस क्या है, लाइक दिस। ओके, तो फर्स्ट जो है टीडीएमए की टेक्निक वो है फिक्स टीडीएम। फिक्स टीडीएम में क्या होता है कि ये बहुत ही सिंपल स्कीम है। इसमें हम टीडीएम के थ्रू टाइम स्लॉट्स हर एक चैनल को एक फिक्स पैटर्न में डिवाइड कर देते हैं और इसका रिजल्ट होता है कि इसको हर एक चैनल को एक फिक्स बैंडविड्थ मिल जाता है। ओके, सो दिस पैटर्न गारंटी है फिक्स डिले। अब ये पैटर्न जो होता है एक फिक्स डिले देता है। ठीक है, एक बार में एक ही ट्रांसमिट कर सकता है अगर तो जैसे कि एग्जांपल के लिए एवरी 10 मिली सेकेंड में दैट इज़ द केस फॉर स्टैंडर्ड डेक्ट सिस्टम। एक स्टैंडर्ड डेक्ट सिस्टम होता है, डेक्ट का फुल फॉर्म होता है डिजिटल एनहेंस्ड कॉर्डलेस टेली कम्युनिकेशन। ये बेसिकली कॉर्डलेस सिस्टम्स के लिए होता है और ये जैसे कि अगर इसमें हम टाइम स्लॉट 10 मिली सेकेंड का दे दें तो वो उस टाइम स्लॉट में वर्क करता है। Okay, MAC is quite simple as the only crucial factor is accessing the reserved time slot at the right moment। MAC जो होता है वो बहुत सिंपल होता है। इसमें क्रूशल चीज़ यही होती है कि जो भी टाइम स्लॉट दिया होता है उसको हम राइट मोमेंट में यूज़ कर सकें, यानी कि हम उसी पर्टिकुलर टाइम स्लॉट में अपना ट्रांसमिशन कर सकें।
If this synchronization is assured, each mobile station knows its turn and no interference will happen. और ये सिंक्रोनाइजेशन अगर अच्छी तरीके से है तो हर एक मोबाइल स्टेशन को ये पता है कि उसकी टर्न आने वाली है, तो वो उसी के अकॉर्डिंग ही वर्क करेगा और कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा आपके चैनल में। इसके बाद जो फिक्स पैटर्न है, इट कैन बी असाइन्ड बाय द बेस स्टेशन वेयर competition between different mobile station that want to access the medium is solved. Okay, एक फिक्स पैटर्न में काम होता है, तो बेस स्टेशन और मोबाइल स्टेशन को मीडियम एक्सेस करना इजी होता है। ओके, असाइनिंग डिफरेंट स्लॉट फॉर अपलिंक एंड डाउनलिंक। अपलिंक और डाउनलिंक जो है मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, जब फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस बताया था कि अपलिंक और डाउनलिंक क्या होता है। तो बेसिकली ये जो स्लॉट होते हैं अपलिंक डाउनलिंक, ये फ्रीक्वेंसी होती है जो हम यूज़ करते हैं, और इस TDM में हम उसे टाइम डिवीजन डुप्लेक्स कहते हैं, TDD। ओके, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस के केस में हमें फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्स डुप्लेक्स कहते थे, FDD। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस फिगर से आप इसको समझ सकते हैं। जैसे कि ये आपका मोबाइल स्टेशन है, ये आपका बेस स्टेशन है, और ये जो है मोबाइल स्टेशन से बेस स्टेशन की तरफ अपलिंक फ्रीक्वेंसी यूज़ होती है और बेस स्टेशन से मोबाइल की तरफ डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी यूज़ होती है। सो इनको हम जैसे कि टाइम स्लॉट्स में डिवाइड कर दिया है, जैसे 1 से लेकर के 12 टाइम स्लॉट्स में इसको डिवाइड कर दिया है। अलग अलग टाइम स्लॉट्स में डिवाइड कर सकते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी कि हम इसे 12 में ही डिवाइड करें, इट डिपेंड्स अपॉन द स्कीम। ओके, सो बेसिकली हर एक बेस स्टेशन को 12 में से एक स्लॉट यूज़ वो डाउनलिंक के लिए यूज़ कर सकता है, और हर एक मोबाइल स्टेशन जो होता है वो 12 में से एक स्लॉट जो है वो अपलिंक के लिए यूज़ कर सकता है। तो इस तरीके से ये डाउनलिंक और अपलिंक के केस में ये होता है। और जैसे कि मैंने बोला, डेक्ट सिस्टम जो होते हैं उसमें आपका एवरी 10 मिलीसेकेंड में वो एक रिपीटेड पैटर्न बनाता है। तो ईच स्लॉट जो होता है उसकी ड्यूरेशन होती है 714 माइक्रोसेकेंड। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर एक स्लॉट का एक ड्यूरेशन जो टाइम होता है वो 417 माइक्रोसेकेंड होता है। ओके, अपलिंक एंड डाउनलिंक आर सेपरेटेड इन टाइम। अप टू 12 different mobile station can use the same frequency without interference using this scheme. 12 मोबाइल स्टेशन जो है वो सेम फ्रीक्वेंसी बिना किसी इंटरफेरेंस के यूज़ कर सकते हैं। ओके, और ये अपलिंक और डाउनलिंक जो है वो पेयर में अलॉटेड होते हैं। ओके, डेक्ट कैन एटलीस्ट एलोकेट एसिमेट्रिक बैंडविड्थ। डेक्ट जो होता है वो एसिमेट्रिक बैंडविड्थ एलोकेट कर सकता है, बट इसमें क्या होता है कि लॉट ऑफ बैंडविड्थ जो होता है वो वेस्ट हो जाता है। इट इज़ टू स्टैटिक, टू इनफ्लेक्सिबल फॉर डेटा कम्युनिकेशन। ये बहुत ही इनफ्लेक्सिबल और स्टैटिक होता है। सो इन दिस केस कनेक्शन लेस डिमांड ओरिएंटेड TDMA स्कीम्स कैन बी यूज। तो इस केस के लिए हम कनेक्शन लेस और डिमांड ओरिएंटेड TDMA स्कीम्स यूज़ कर सकते हैं। तो आगे के लेक्चर में हम आगे जो दूसरे TDMA की स्कीम्स है वो देखेंगे। थैंक यू सो मच।